असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मी, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक माई वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का कैलेंडर आ चुका है और आपने देख लिया होगा कि आपका CGL, CHSL, MTS एंड स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कब है। और आपको ये भी अच्छे से पता है कि इन सभी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश आती ही है। तो हम इंग्लिश में वोकेबलरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको वोकेबलरी में A to Z मैं पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। तो आज हम पढ़ेंगे, A से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का मीनिंग आपका होता है त्यागना या छोड़ना। तो जो आपकी ये सीरीज़ है उसमें मैं रोज़ 15 वर्ड्स कराऊंगी और आप ध्यान से पढ़ना। ओके। सो अबेंडन का मीनिंग होता है त्यागना या छोड़ना। इसका मीनिंग होता है टू लीव समवन और समथिंग दैट यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। मीन्स किसी भी चीज़ को बीच में ही छोड़ देना जिसकी लिए आपने जिम्मेदारी ली थी या फिर जो काम आपको करना था, यानी कि टू लीव समवन और समथिंग दैट यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। किसी भी चीज़ को बीच में ही स्किप कर देना, छोड़ देना, आपका अबेंडन का मीनिंग होता है। इसके सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे गिव अप, relinquish, forsake, waive, leave, abnegate, yield, abdicate, abjure, forswear। ये आपके अबेंडन के सिनोनियम है। गिव अप यानी कि किसी भी चीज़ को त्यागना, रिलिंक्विश भी आपका त्यागना होता है, फॉरसेक, वेव, लीव आपका बहुत कॉमन वर्ड है, एब्निगेट, यील्ड समर्पण करना भी आपका त्याग से रिलेट करेगा, एब्डिकेट भी आपका प्रॉपर मीनिंग होता है त्यागना, एब्स्योर एंड फॉरस्वेयर। ये आपके सिनोनियम्स हैं अबेंडन के। गिव अप, रिलिंक्विश, फॉरसेक, वेव, लीव, एब्निगेट, यील्ड, एब्डिकेट, एब्स्योर, फॉरस्वेयर। और इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे कीप, रिटेन, कंटिन्यू। जैसा कि आपका अबेंडन का सिनोनियम क्या है कि किसी भी चीज़ को त्यागना यानी कि किसी भी चीज़ को छोड़ देना। तो एंटोनियम क्या हो जाएगा कि किसी भी चीज़ को लगातार करना, कंटिन्यू करना। मीनिंग क्या था अबेंडन का कि किसी भी चीज़ को बीच में ही छोड़ देना जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारी थी। और एंटोनियम क्या हो जाएगा कि किसी भी चीज़ को करते रहना, छोड़ना नहीं बीच में। तो इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे कीप, रिटेन, कंटिन्यू। तो आपको याद रखना है कि सिनोनियम क्या है अबेंडन के, गिव अप, रिलिंक्विश, फॉरसेक, वेव, लीव, एब्निगेट, यील्ड, एब्डिकेट, एब्स्योर, फॉरस्वेयर। और एंटोनियम क्या है कीप, रिटेन, कंटिन्यू। आप इनको राइट करके अगर 2 टाइम्स भी रिवाइज करेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे डेफिनेटली। तो आप इनको लर्न कीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड अबेस। अबेस आपका होता है नीचा दिखाना। तो इसके सिनोनियम क्या हो जाएंगे डिग्रेड, बिलिटिल, एम्बैरेस। तो ये आपके सिनोनियम्स हैं अबेस के, डिग्रेड, बिलिटिल, एम्बैरेस। किसी को भी नीचा दिखाना, शर्मिंदा करना। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे एग्रेंडाइज, एडमायर। एग्रेंडाइज यानी कि किसी को बढ़ावा देना या बढ़ाना, और एडमायर यानी कि किसी की प्रशंसा करना एंटोनियम हो जाएगा, क्योंकि एबेस का मतलब है नीचा दिखाना। एडमायर होता है प्रेज यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाना या किसी की तारीफ करना। तो ये आपका एबेस का एंटोनियम हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है एबेस के सिनोनियम क्या हो जाएंगे डिग्रेड, बिलिटिल, एम्बैरेस। और एंटोनियम क्या हो जाएंगे एबेस के एग्रेंडाइज, एडमायर। अब आपका एक वर्ड है एबेट। एबेट का मतलब होता है कम करना। तो इसके सिनोनियम आपके हो जाएंगे सबसाइड, फॉल, मॉडरेट, लिसन, रिड्यूस, मिटिगेट। आपके और भी वर्ड्स हैं जो एबेट के सिनोनियम है, जैसे एलिविएट। तो वो भी आपके वर्ड्स हैं जो कि एबेट के सिनोनियम हो सकते हैं। ये मैंने कम ही लिए हैं क्योंकि आपको अभी धीरे धीरे लर्न करने हैं ये, जिससे कि आपको सारी वोकेबलरी क्लियर हो जाएगी। तो सिनोनियम क्या हो जाएंगे एबेट की सबसाइड, फॉल, मॉडरेट यानी कि कम करना, लीजन, रिड्यूस। ये बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, लीजन, रिड्यूस यानी कि कम करना। और मिटिगेट का मीनिंग भी आपका होता है कम करना किसी चीज़ को। एंटोनियम क्या हो जाएंगे एबेट का मतलब होता है कम करना किसी भी चीज़ को। तो एंटोनियम हो जाएंगे किसी भी चीज़ को बढ़ाना, यानी कि इंक्रीज, इनहांस, प्रोग्रेस, रेज, एग्जीक्यूट।
तो एंटोनियम क्या हो गया आपकी, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज, एनहांस, प्रोग्रेस, रेस, एक्सग्रेट, बढ़ाना। अब है आपका न्यू वर्ड अबैश। अबैश होता है शर्मिंदा या लज्जित होना या लज्जित करना। तो आपका अबैश का सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एम्बैरेस, ह्यूमिलिएट, मॉर्टिफाई, अशेम्ड। अशेम्ड शर्मिंदा होना। तो अबैश का मीनिंग आपका क्या होता है, शर्मिंदा या लज्जित होना। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एम्बैरेस, ह्यूमिलिएट, मॉर्टिफाई, अशेम्ड। ये आपको याद रखना है। और एंटोनियम क्या हो जाएंगे अबैश के, रिगार्ड, ऑनर, रेस्पेक्ट, यानी कि किसी को भी सम्मान देना। जब आपका इसका मीनिंग होता है अबैश का कि किसी को लज्जित करना या किसी को शर्मिंदा महसूस कराना, शर्मिंदा या फिर होना या लज्जित होना, तो इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे, किसी को सम्मान देना या किसी का सम्मान होना। तो रिगार्ड, ऑनर, रेस्पेक्ट आपके एंटोनियम्स हो जाएंगे अबैश के। और अबैश के सिनोनियम वर्ड्स क्या होंगे, एम्बैरेस, ह्यूमिलिएट, मॉर्टिफाई और अशेम्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका फिफ्थ वर्ड एब्रीविएट। एब्रीविएट आपका क्या होता है, कम करना, कम करना। एब्रीविएट का मीनिंग होता है, तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, टू शॉर्टन, एवरेज यानी कि कम करना, एले, एले का मीनिंग भी आपका कम करना होता है, लीजन, एलिविएट, एसवेज, रिड्यूस। ये जो आपके वर्ड है एले, एलिविएट, एसवेज, तो ये भी आपका कम करने से रिलेट करता है। और एक वर्ड आपका पहले आया था एबेट। एबेट का मीनिंग भी आपका कम करना था। तो सबसाइड, फॉल, मॉडरेट, लीजन, रिड्यूस, मिटिगेट, एले, एलिविएट, एसवेज, ये सभी आपके एबेट में भी आ सकते हैं, क्योंकि एबेट का मतलब भी कम करना होता है और एब्रीविएट का मतलब होता है कम करना। तो ये आपका सेम है। तो आपको याद रखना है कि एबेट के मीनिंग आपके ये भी हो सकते हैं, एवरेज, एले, एलिविएट, एसवेज, रिड्यूस, लीव। तो ये आपको लर्न रखना है। सॉरी, लीव नहीं होगा, सॉरी। सो एब्रीविएट का मीनिंग आपके क्या हो जाएगा, टू शॉर्टन, एवरेज, एले, लीजन, रिड्यूस, एलिविएट, एसवेज, रिड्यूस। ओके। एंटोनियम क्या हो जाएंगे, जब एब्रीविएट का मीनिंग होता है कम करना, तो एंटोनियम हो जाएंगे बढ़ाना, इंक्रीज, एनहांस, एक्सग्रेट। तो आपको याद रखना है एब्रीविएट के एंटोनियम क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, एनहांस, एक्सग्रेट। अब है आपका एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है आपका त्यागना या छोड़ना। और इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था, फर्स्ट ही वर्ड था हमारा एबेंडन। एबेंडन का मतलब भी त्यागना होता है। तो इसके सिनोनिम भी वही होंगे, सेम, गिव अप, रेलिंक्विश, रेनाउंस, फॉरसेक। बस एक वर्ड आपका बढ़ा है एब्डिकेट। एब्डिकेट और एबेंडन दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, त्यागना या छोड़ना। तो गिव अप, रेलिंक्विश, रेनाउंस, फॉरसेक, फॉरस्वेयर, यील्ड, एब्स्योर, एब्डिकेट और एब्निगेट, ये आपके मीनिंग हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे एब्डिकेट के, गिव अप, रेलिंक्विश, रेनाउंस, फॉरसेक, फॉरस्वेयर, वेव, लीव, यील्ड, एब्डिकेट, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनियम क्या होंगे एब्डिकेट के, कीप, रिटेन, कंटिन्यू। ये आपके एब्डिकेट के एंटोनियम हो जाएंगे, कीप, कंटिन्यू, रिटेन, यानी कि किसी भी काम को कॉन्टिन्यूसली करते रहना, रुकना नहीं। ओके। तो ये आपके एंटोनियम्स हो जाएंगे एब्डिकेट के। अब आपका वर्ड है एबरेंट। एबरेंट आपका होता है असामान्य, डाइवर्जिंग फ्रॉम द राइट पाथ, यानी कि इसका मीनिंग आपका ये भी हो सकता है, जब भी कोई डाइवर्स होता है यानी कि भटकता है, किससे, अपने राइट पाथ से, यानी कि सही डायरेक्शन से जब कोई हटता है, डाइवर्स होता है, तो वो मीनिंग भी आपका एबरेंट से रिलेट करता है। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे असामान्य आपका एबनॉर्मल होता है, डेविएंट, अनयूजुअल। तो आपको याद रखना है एबरेंट के आपके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एबनॉर्मल, डेविएंट एंड अनयूजुअल। तो ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे एबरेंट के, एबनॉर्मल, डेविएंट, अनयूजुअल। है एबिट। एबिट का मतलब होता है सहारा देना या किसी को पाप करने के लिए, कुछ गलत करने के लिए उकसाना। टू इंसाइट टू डू समथिंग रॉन्ग, किसी को भी कुछ भी गलत काम करने के लिए उकसाना आपका एबिट का मीनिंग होता है। और इसके सिनोनियम आपके हो जाएंगे, ये जो वर्ड्स हैं ये टोटल रिलेट नहीं करते हैं एबिट से। एग्जाम में अगर एबिट वर्ड आता है तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर सकते हैं। सो सिनोनियम हो जाएंगे असिस्ट, एड, हेल्प, इनकरेज, फॉर्मेट, इंस्टिगेट। असिस्ट, एड, हेल्प का मतलब आपका मदद करना, इनकरेज उकसाना, फॉर्मेट, इंस्टिगेट। तो ये आपकी मीनिंग हो जाएंगी किसी को
पाप के लिए उकसाना, तो आपको एबिट का मीनिंग लर्न रखना है। टू इंसाइट टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत करने के लिए किसी को उकसाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्जेक्ट। एब्जेक्ट होता है बुरा, भयानक या बहुत ही खराब हालत में या घृणित। सो एब्जेक्ट के आपके सिनोनियम हो जाएंगे सॉर्डेड, एक्सट्रीमली बैड, सब्र, wretched, मिसरेबल, डिप्रेस्ड। सो सॉर्डेड आपका होता है घटिया, एक्सट्रीमली बैड यानी कि बहुत ज़्यादा बेकार, सब्र, wretched, मिसरेबल का मीनिंग होता है बहुत ही खराब हालत में, डिप्रेस्ड। एंटोनियम आपके हो जाएंगे सुपीरियर, वेल कंडीशनड। एब्जेक्ट का जब मीनिंग होता है बहुत बुरा या खराब हालत में, तो एंटोनियम हो जाएगा सुपीरियर यानी कि बहुत अच्छा, वेल कंडीशन यानी कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में। सो बहुत अच्छा जो है आपका एब्जेक्ट का एंटोनियम हो जाएगा। एंड सिनोनियम क्या थी? सॉर्डेड, एक्सट्रीमली बैड, सब्र, wretched, मिसरेबल, डिप्रेस्ड। नेक्स्ट वर्ड, सो जो एब्स्योर का आपके सिनोनियम हो जाएंगे डिसऑन, एब्निकेट, फॉरसेक, वेव, लीव, यील्ड, फॉरस्वेयर, ये आपके मीनिंग हो जाएंगे एब्स्योर के, एब्निकेट, एब्डिकेट। सो आपको ये लर्न रखना है। नेक्स्ट वर्ड है एबहोर। एबहोर होता है घृणा पूर्वक अविश्वास करना। टू रिगार्ड विद डिस्ट्रस्ट एंड हेटर्ड, यानी कि किसी का भी घृणा पूर्वक जो है किसी के ऊपर अविश्वास करना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिटेस्ट, हेट, लॉयथ, डेस्पाइज। सो डिटेस्ट का मतलब भी घृणा करना होता है, हेट बहुत कॉमन वर्ड है, लॉयथ, डेस्पाइज, ये सभी जो वर्ड है उनका मीनिंग होता है घृणा करना। एंटोनियम हो जाएंगे जब एबहॉर का मीनिंग होता है घृणा करना, घृणापूर्वक अविश्वास करना, तो एंटोनियम हो जाएंगे इसको पसंद करना या फिर किसी की प्रशंसा करना, किसी के फेवर में होना। सो लव, लाइक, प्रेफर, डिज़ायर, एडोर, फेवर, ये आपके एंटोनियम हो जाएंगे एबहॉर के। लव, लाइक, प्रेफर, डिज़ायर, एडोर यानी कि प्रशंसा करना, फेवर यानी कि किसी का पक्ष लेना। सो ये आपके एंटोनियम हो जाएंगे एबहॉर की। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबाइड। एबाइड का मतलब होता है ठहरना या दृढ़ होना। सो सिनोनियम हो जाएंगे रिमेन, कंटिन्यू, स्टे। दृढ़ होना या ठहरना यानी कि किसी भी चीज़ पे जो है आप दृढ़ हैं। सो रिमेन यानी कि बने रहना उस चीज़ पर, कंटिन्यू रखना किसी भी चीज़ को, और स्टे यानी कि वहीं पर जो है दृढ़ है, ठहरे हुए हैं। सो ये आपका एबाइड का मीनिंग हो जाएगा ठहरना या दृढ़ होना, रिमेन, कंटिन्यू, स्टे। एबिलिटी, एबिलिटी होती है कुशलता, योग्यता। सो इसके सिनोनियम हो जाएंगे स्किल, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, क्लेवरनेस। सो एबिलिटी क्या होती है कि कुशलता, किसी में जो है क्या क्या एबिलिटी है, क्या स्किलनेस है। सो सिनोनियम क्या हो जाएंगे आपके एबिलिटी के? स्किल, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, क्लेवरनेस। अब है आपका नेक्स्ट वर्ड एब्लीज। एब्लीज का मीनिंग होता है जलता हुआ या फिर उत्तेजित। सो सिनोनियम आपके हो जाएंगे एब्लीज के एफायर, एफ्लेम, फ्यूरियस, फ्लेमिंग। सो एब्लीज का मीनिंग आपका होता है जलता हुआ या बहुत ज़्यादा उत्तेजित, कीनली एक्साइटेड और इंडिकेटिंग एक्साइटमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना किसी भी चीज़ के लिए, उत्तेजित होना, या फिर एब्लीज जो है उसका मीनिंग आपका जलता हुआ भी होता है। सो इसके सिनोनिम आपके हो जाएंगे एफायर, एफ्लेम, फ्यूरियस, फ्लेमिंग। एफायर मतलब जलता हुआ, एफ्लेम भी जलता हुआ, फ्यूरियस, फ्लेमिंग, ये आपके वर्ड जो हैं वो एब्लीज से रिलेट करते हैं, जलता हुआ या उत्तेजित। अब है एबल। एबल होता है आपका चतुर या चालाक, योग्य। सिनोनिम हो जाएंगे टैलेंटेड। जब किसी में कोई टैलेंट है तो वो उस वर्क को करने के लिए क्या है? एबल है। तो टैलेंटेड आपका सिनोनिम हो जाएगा एबल का क्लेवर, चालाक, स्किलफुल, कॉम्पिटेंट। सो ये आपके वर्ड जो है एबल से रिलेट करते हैं। सिनोनियम है एबल के टैलेंटेड, क्लेवर, स्किलफुल, कॉम्पिटेंट। एंटोनियम हो जाएंगे एबल के अनस्किलफुल, इनकैपेबल, एमेचुरस। जिसमें कोई भी जो है स्किल नहीं है यानी कि अनस्किलफुल है, तो वो एंटोनियम होगा एबल का यानी कि अयोग्य। एंटोनियम हो जाएगा एबल का आपका अनस्किलफुल, इनकैपेबल, एमेचुरस, क्योंकि एबल का मीनिंग होता है योग्य, और अनस्किलफुल, इनकैपेबल और एमेचुरस का मीनिंग हो जाएगा अयोग्य, किसी भी वर्क को करने के लिए जो है अयोग्य है। एबल से रिलेटेड आपके जो है इडियम्स भी थे, शार्प एज अ रेजर यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, एस्ट्रेट, और एक मीनिंग और था आपका इसका कि डैब हैंड, यानी कि सभी चीज़ों में जो है स्किल होता है जो कोई पर्सन, उसको डैब हैंड जो है आपका इडियम रिलेट हुआ था, होता है एबल से। और आपका एक और भी इडियम है
ब्राइट एज अ बटन, इसका मीनिंग भी होता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन। तो आपके एबल से रिलेटेड जो है इडियम है शार्प एज अ रेजर, डैब हैंड एंड ब्राइट एज अ बटन, इनका मीनिंग आपका इंटेलिजेंट होता है, एस्ट्रेट होता है, और ये आपको याद रखने हैं। एबल का मीनिंग आपका होता है चतुर, योग्य, चालाक, टैलेंटेड। क्लास थी आज की जिसमें हमने 15 वर्ड्स लर्न किए हैं ए आपका जो वर्ड है उससे रिलेटेड, और मैं कोशिश करूँगी कि आपका A to Z मैं एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करूँ, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा। सो हम इनको रोज़ 15 वर्ड्स लर्न करेंगे, और आप इनको राइट कर लीजिए, और इनको आप बार बार रिवाइज़ करेंगे तो ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। सो मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू आर न्यू। थैंक यू सो मच।